श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में एक प्रसंग ऐसा आता है कि प्रेत योनि में अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो उसे भी भागवत की कथा मुक्त कर देती है। बंधुओं बहुत ध्यान से सुने, प्रेत योनि कहते किसको है? जिसे नरक में भी स्थान ना मिलता हो उसे प्रेत योनि मिलती है। हमारे यहाँ सबसे बुरा नरक जाना माना जाता है, लेकिन लोग बाग इस बात को जानते नहीं। जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता उनको प्रेत बनना पड़ता है। जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है दौसा, दौसा है ना, दौसा की एक कथा है। भक्तमाल जी में प्रसंग बताते हैं। वहां के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री रंग जी। क्या नाम था? रंग जी। रंग जी उनका नाम था। उनके विषय में एक चरित्र हमने पढ़ा है कि उनके दुकान में एक लड़का काम करता था। इतना व्यभिचारी था, इतने गलत काम किए उसने अपने जीवन में, किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होकर के उसको नरक मिला। नरक मिलने के बाद में इतना बड़ा पापी था वो कि यमराज ने उसको नरक में पापियों का और यम के दूतों का सरदार बनाया उसको। मतलब जो नरक में लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, ऐसे यमदूतों का सरदार बनाया उसको। रंग जी की दुकान में काम करने वाला व्यक्ति। तो उसके पास में लिस्ट होती थी कि आज कितने लोगों को लेके आना है, कहाँ कहाँ से लेके आना है। तो उनमें से लिस्ट में एक नाम फिर से दौसा के एक व्यक्ति का आया। उसने मन में विचार किया कि मेरे गांव में जहां मेरा पूर्व जन्म हुआ वहीं मुझे लेने के लिए जाना है किसी को, तो क्यों ना जाते जाते मैं अपने सेठ जी से मिल के आऊंगा एक बार। तो रंग जी अपने दुकान पे बैठे थे, तो बैठे बैठे उनकी जैसे नेत्र खुले। भजन पूजन नहीं करते थे, पैसा कमाने में ही रुचि ज्यादा थी उनकी। इतने में ही उनके आंख लग गई थी। आंख लग के थोड़ी देर में खुली तो वही लड़का जो दुकान में काम करता था, जिसकी 6-7 महीने पहले मृत्यु हो गई, वो सामने बैठा है। सेठ जी तो घबरा गए, बोले कोई सपना है क्या है भैया? तुम्हारी तो प्राण जा चुके हैं, अब तुम कैसे बैठे हो? उसने कहा सेठ जी मुझे पहचान गए? बोले तुम्हें कैसे भूल जाएंगे, तुम हमारे दुकान में ही काम करते थे। बोले सेठ जी मेरी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद मैं यमलोक गया। यमराज जी ने जब मेरे जीवन में किए हुए, मेरे द्वारा किए गए कर्म देखे, तो उन्होंने कहा भाई ये इतना उच्च कोटि का पापी है, इसको तो अपने दूतों का मैं सरदार बनाऊंगा। तो आजकल मैं यमराज जी के दूतों का सरदार हूं। अच्छा क्या करते हो? बोले मैं नगर नगर जा जा करके पापियों को उठा के लाता हूं। तो दौसा में वो 4 नंबर गली में एक व्यक्ति रहता है ना, उसकी मृत्यु होने वाली है। 5 मिनट थे तो मैंने सोचा आपसे मिल जाऊं थोड़ा, ये सत्य घटना है। तो सेठ जी बोले उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, मैं कैसे मानूं कि तुम सत्य बोल रहे हो? बोले अभी ना एक बैलगाड़ी निकलेगी यहां से। बोले हाँ, उसके सींग पे जाके मैं बैठ जाऊंगा, सोई वो पागल हो जाएगा। और वो बैलगाड़ी गाड़ी छोड़ करके बैल अकेला भागेगा, और तभी वो सामने 4 नंबर गली वाला व्यक्ति निकलेगा, उसके पेट में जाके वो सींग मारेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं से उसको लेके मैं यमलोक जाऊंगा। फिर सेठ जी बोले तुम हमसे मिलने क्यों आए, पहले ये बताओ। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा? बोले मैं बहुत बुरा आदमी था, मैंने बहुत पाप किया अपने जीवन में, और मैं यमलोक जाकर के जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे कई बार कुछ प्रियजनों की बड़ी याद आती है, और मुझे लगता है कि मैं उनको जाके समझा दूं कि मेरे जैसे कर्म मत करना कि तुम्हें नरक जाना पड़े। सेठ जी
आप सत्य मानेंगे, मुझे मेरी माँ की चिंता नहीं हुई, पिता की चिंता नहीं हुई, परिवार की चिंता नहीं हुई, पर मैंने इतने गलत काम जीवन भर किए, उसके बाद भी आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रखते तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी। इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं। क्या ये गिनती करते करते जीवन निकल जाएगा? अगर एक अपराध भी आपका रह गया ना जीवन में तो नरक आना पड़ेगा, और नरक बहुत बुरा है। इसलिए सेठ जी मैं आपको समझाने आया हूं, भजन कीजिए, आज से भजन शुरू कर दीजिए। भजन बिन नर मर घट के भूत, श्यामा श्याम रमे रसना सो तिनको जान सपूत। भजन बिन नर मर घट के भूत। सेठ जी आप भजन प्रारंभ कर दो, और बस इतना कह करके क्या गिरा भाई, इतना कह करके जब कथा होती है ना तो आपको लगता है कि आप ही लोग बैठे हो, नहीं, कई दिव्य चेतनाएं भी कथा सुनने आती, और कथा सुनते सुनते जब दिव्य चेतनाओं का गमन होता है ना तो वो कुछ हिला डुला करके जाते हैं। देखो हम जा रहे हैं, हमारी मुक्ति हो रही है, बस व्यास जी के सिर पे ही मत कूद पड़ी हो। तो सेठ जी को समझाया कि सेठ जी भजन में लग जाइए, और इतना कह करके बोले देखिए अब क्या होगा। इतने में ही वो बैलगाड़ी निकली और अचानक से बैल पागल हुआ, गाड़ी से निकल के भागा। 4 नंबर वाला गली का वो व्यक्ति बाहर आया, उसके पेट में जाके सींग पड़ा, और ये सब सेठ जी देख रहे थे, जो कि 10 मिनट पहले उनको पता था कि ऐसा होने वाला है। उसी दिन वो रंग जी नाम के जो सेठ जी थे इतने भजन में प्रवृत्त हो गए कि उनका नाम राजस्थान के भक्तमालों में लिखा गया। अद्भुत भक्त हुए, खूब भजन किया, खूब नाम किया। तो इसलिए प्रेत योनि जो है ये उनको प्राप्त होती है जिनको नरक में भी स्थान नहीं मिलता। प्रेत कौन बनता है? विशेष रूप से प्रेत वे लोग भी बनते हैं जो एक ही गलती, ध्यान से सुनिएगा, एक ही गलती बार बार दोहराते हैं, और बीच में कई बार उस गलती को ना करने का प्रण भी ले चुके हैं, संकल्प भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी दोहराते हैं, प्रेत बनते हैं। आपको संकल्प शब्द बहुत सामान्य लगता है, लेकिन संकल्प शब्द की महिमा बहुत है। संकल्प लेने के बाद अगर आप दोबारा उसी कृत्य में जाते हैं तो फिर उसके दुष्परिणाम के रूप में प्रेत बनना पड़ता है। प्रेत कौन बनता है? दूसरा, मातृ पितृ द्रोह करने वाला। अपने सामने अपनी युवावस्था में मां के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, पिता के ऊपर कभी हाथ उठाया हो, माता पिता को मारा पीटा हो, उनके गलत ना कहने पर भी सीधे साधे माता पिता को उत्पीड़ना करने वाला बालक प्रेत बनता है। बेवजह पत्नी को मारने वाला, बेवजह पति से लड़ने वाला, मतलब अब कई तो पत्नियां भी मारती हैं पति को, सीधे डिब्बा में ही काट के डाल देते हैं। ऐसा देश है हमारा। आजकल पिछले कुछ सालों से ये केस भी आ रहे हैं, बक्सा में डाल दिया, ड्राम में डाल दिया, क्या क्या कर देते हैं। जब मार ही दिया तो फिर प्रेत योनि तो निश्चित कंफर्मेशन है, विदाउट वीजा एंट्री मिलेगी प्रेत योनि में। लेकिन बेवजह पत्नी पर हाथ उठाने वाले, बेवजह पति को उत्पीड़ित करने वाले, ऐसे दंपति भी प्रेत योनि में जाते हैं। पर भाई ये छोटी मोटी नोक झोंक भी नहीं कह रहा हूं मैं, कई लोग बाग बड़े चतुर हैं, इस पूरी आधी वीडियो को काट के पति पत्नी को सुनाएगा, देखो क्या कह रहे हैं महाराज जी, तू लड़ती है मुझसे, प्रेतनी बनेगी। कहीं पत्नी पति को सुना, वो छोटी मोटी नोक झोंक प्रणय कलह तो सब जगह होता ही है, वो तो बहन भाई में भी होता है, वो तो बच्चे और पिता में भी होता है, वो तो पति पत्नी में भी हो, अच्छा है। पर बेवजह की बात पर इतना करना कि मार पीट तक आ जाना, उठा फटक कर देना, इतना घर का माहौल, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, उनके सामने इतना
दुष्कलेश करना, ये सब प्रेत योनि के लिए तैयारी। मतलब प्रेत योनि के जो भी प्रेतराज होते होंगे ना, वो देखते होंगे कौन उपद्रव सबसे ज्यादा है, उसको हम अपने यहाँ लेके आएंगे, उसको हम अपने यहाँ बनाएंगे। तो प्रेत योनि में जाने वाले लोगों के लक्षण हैं: वेदों की अवहेलना करने वाले, गौ हत्या करने वाले, गौ मांस खाने वाले, इसके अलावा जो जो पाप करने वाले हैं वो सब तो पापी हैं ही, पर ये प्रेत योनि के अधिकारी हैं। किसी कन्या के साथ, स्त्री के साथ दुष्कर्म की चिंतन भी करने वाले, ये सब प्रेत योनि में जाते हैं, मृत्यु के पश्चात प्रेत बनते हैं। बहुत सारे पाप हैं, इन सब पापों का परिणाम भोगना पड़ता है। उनमें भी कई प्रेत ऐसे हैं जिनको श्रीमद् भागवत की कथा अगर सुना दी जाए तो वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम जाते हैं। उनमें से पितृमातृ दूषकाः, माता पिता से द्रोह करने वाला यदि प्रेत बन गया है तो वो भागवत जी की कृपा से मुक्त हो सकता है। आप कहेंगे महाराज जी मुक्त होना ही क्यों, उसको रहने ही दो प्रेत योनि में। अरे नहीं, वो प्रेत बन गया ये बहुत बड़ा दंड है उसके लिए। प्रेत को 24 घंटे इतनी पीड़ा रहती है जैसे हजारों बिच्छू उसको डंक मार रहे हों, इतनी पीड़ा में वो रहता है। उसे मुक्त होने का अधिकार केवल और केवल भागवत जी से प्राप्त होता है। तब नारद जी महाराज बोले कि आप इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं? बोले हाँ, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसके संतान नहीं थी, वो आत्महत्या करने जा रहा था। तभी एक संत ने कह दिया कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान होगी। फल पत्नी ने नहीं खाया, गैया को खिला दिया। तो गाय के गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम हुआ गोकर्ण, और पत्नी ने अपनी सहेली के बच्चे को गोद लिया था, पति को बिना बताए, उसका नाम रखा धुंधुकारी। वही बालक बड़े होकर के इतना उद्दंडी हुआ कि माता पिता को मारने लगा। मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए, पिता ने वन में जाकर के भागवत जी का पाठ करते हुए प्राणों को ठाकुर जी में विलीन कर दिया, और वो बालक अपनी युवावस्था में दुष्कर्मों के कारण मरने के बाद प्रेत बना। ऐसा प्रेत बना कि गया श्राद्ध से भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। तब गाय के गर्भ से जन्म लेने वाले श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा कि वो कैसे मुक्त होगा, इतनी भयंकर प्रेत योनि से कैसे निकलेगा। तब कहा श्रीमद् भागवत की कथा करो, श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करो। इति सूर्यवचः वै धर्म रूपम तु विश्रुतम। भागवत की कथा कराओ। सूर्य नारायण ने आज्ञा देकर के कहा, उससे वो प्रेत योनि से मुक्त होगा। तब सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा की और धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के शंख चक्र गदा पद्म जैसे चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। तो कथा की विशेषता कि अत्यंत भयानक प्रेत योनि में भी जो पड़ा होगा वो मुक्त हो जाता है। मेरे मन में एक बात आती है कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति जब मुक्त हो जाता है तो हम तो जीवित हैं, हम मुक्त नहीं हो सकते। भागवत जी की कृपा से हम तो जीवित हैं। श्रीमद् भागवत प्रेत योनि में पड़े को मुक्त करती है और जीवितों को सावधान करती है कि ऐसा नहीं करना कि तुमको प्रेत बनना पड़े। इसलिए भैया ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस भाव से, इस प्रकार से हमें मुक्त करती है। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य यहाँ पूर्ण हुआ। अब प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्ववेग्य स्वराट
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक में सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य जो है मैं उसको प्रणाम करता हूं। परम सत्य कौन है? ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठ करके सुनो। ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। आज मैं हूं, आप हो, हम सब हो, इस भारतवर्ष में इतने जीव हैं, हम सबको भले ही भगवत दर्शन प्रत्यक्ष रूप से ना हो रहा हो, पर हमारा उद्धार, हमारा कल्याण, हमारे जीवन को जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो केवल नाम प्रदान कर रहा है, भगवान का नाम, ठाकुर जी का नाम। किसी ने कहा कि सबके प्रकट होने का एक स्थान है, भगवान के प्रकट होने का स्थान क्या है? ठाकुर जी का नाम। भगवान बाद में आते हैं, नाम पहले आ जाता है। कल की भगवान का अवतार नहीं हुआ लेकिन नाम पहले ही आ गया। पुराणों में पहले ही बता दिया गया कौन से भगवान कहां जन्म लेंगे। विष्णु शर्मा नाम व्यक्ति के यहां पर ठाकुर जी का जन्म होगा कल की रूप में। कौन से संवत में होगा, कब होगा, कैसी परिस्थिति में होगा, सब भागवत जी में लिखा है। ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए, नाम पहले ही आ गया। ऐसे ही भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे, उससे पहले ही द्वापर में सबको पता था कि व्रजमंडल के किसी एक ग्राम में भगवान का कृष्ण रूप में अवतार होगा और वे अवतार करके ये लीलाएं करेंगे, ये पहले से ही निश्चित था। ऐसे ही प्रभु श्री राम के बारे में पता था। अब बताइए, सबरी को उनके गुरुजी कितने वर्ष पहले बता गए कि यहाँ राम आएंगे और तुम्हारी कुटिया पे आएंगे। अब राम जी का तो वहां जन्म भी नहीं हुआ, उससे पहले गुरुजी बता के चले गए कि तुम्हारी कुटिया पर राम आएंगे। भगवान का अवतरण हुआ, बड़े हुए, ब्याह हुआ, वनवास हुआ, वन के भ्रमण करते हुए तब सबरी जी के यहाँ आए। नाम पहले आ जाता है, भगवान बाद में आते हैं। इसलिए परम सत्य कौन है? ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। ठाकुर जी लीला करके चले जाते हैं पर नाम सदा के लिए रह जाता है। आज कृष्ण नाम, राम नाम, राधा नाम, गोविंद नाम, नारायण नाम कितने लोगों का जीवन परिवर्तित कर रहा है, कितने लोगों का जीवन संवार रहा है, केवल नाम। यह है नाम भगवान। कौन है? नाम भगवान। यही परम सत्य है। परम सत्य भगवान के नाम को जीवन में व्यवस्थित कर लो, अवस्थित कर लो। बंधुओं, जैसे आपकी घर में सेवा होती है ठाकुर जी की, ऐसे ही नाम भगवान की भी सेवा होती है। हृदय में नाम भगवान की सेवा होती है। हमारे यहाँ गौड़िया वैष्णव परंपरा के कई आचार्यों ने तो नाम भगवान की ही पूजा की है। हमारे हरवंश महाप्रभु के यहाँ तो ठाकुर जी की अगर प्रत्यक्ष सेवा नहीं करो तो नाम भगवान की सेवा करो, श्री राधा रानी के नाम की सेवा करो। इसीलिए हमारे कई आचार्य मना करते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमेशा माला हाथ में मत रखो, हमेशा हर जगह नाम मत करते रहो। नाम का एक नियम होना चाहिए, नाम के लिए शुद्ध पवित्र स्थान, क्योंकि वो भगवान है साक्षात। तो क्या करें? माला भले ही हाथ में मत रखो, जीव में बोलते रहो। हाँ, आचार्य की अगर आज्ञा हो गई है, गुरु आज्ञा अगर हो गई है कि 24 घंटा नाम माला पे करते रहो तो करो। लेकिन अगर गुरु आज्ञा नहीं है, अपने मन से चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते कहीं भी बैठ करके नाम नहीं करो। एक बार आसन पर बैठ करके कर लीजिए, बाकी पूरे दिन तो मन में चलने दीजिए, मन में उसका चिंतन होने दीजिए, मन में उसका भाव आने दीजिए। नाम, यही है परम सत्य। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः
सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्म प्रवजित कई तवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत जी, सब लोग ध्यान से सुनिए, क्या करती हैं? हमारे चित्त में परम धर्म का बीजारोपण करती हैं। परम धर्म का तात्पर्य क्या बताया गया? परम धर्म का मतलब क्या बताया गया? जहां देह से भगवत क्रिया की जाती है वो धर्म है, और जहां आत्मा से भगवत क्रिया की जाए वो परम धर्म है। देह से मंदिर जा रहे हैं, देह से परिक्रमा कर रहे हैं, देह से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, देह से नदियों में स्नान कर रहे हैं, देह से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये सब धर्म है। पर एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके मन से कुछ क्रिया कर रहे हैं, मन से ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं, मन से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, मन से वृंदावन पहुंच रहे हैं, मन से भगवत सेवा में प्रदत्त हो रहे हैं, वो परम धर्म है। अब इसमें आलसी बनने की बात नहीं है, तुम जाओ वृंदावन होली खेलने, हम तो मन से जाएंगे, ये आलस में नहीं। क्या वह स्थिति बनी है आपकी कि आप मन से वहां पहुंच सको? और एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर मन से कोई सेवा में प्रवृत्त है तो प्रत्यक्ष वो उसको घटेगा। वो दिल्ली में बैठ करके सोच रहा है कि मैं वृंदावन गया हूं, बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी आहा गुलाल उड़ रहा है, तो गुलाल की एक कणिका उसके अंग पे तो आएगी, अगर वो मन से प्रवृत्त होगा तो। सुनो, गोवर्धन में षड गोस्वामियों में से एक श्री रघुनाथ गोस्वामी विराजते थे राधा कुंड पे। केवल एक कटोरा छाछ पीते थे और इसके अलावा कुछ खाते पीते नहीं थे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, मन से प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति के साथ मन में होने वाली घटना उसके प्रत्यक्ष शरीर में होती है। जैसे शरीर से सेवा करने पर वह उसका प्रभाव मन पर होता है, ऐसे मन से सेवा करने पर प्रभाव शरीर पर होता है। मीराबाई मन से ठाकुर जी को पति मानती थी, तो प्रत्यक्ष रूप में मीराबाई के मांग में सिंदूर भी था, हाथों में मेहंदी भी थी, और जो किसी दर्जी ने नहीं सिला वो पोशाक भी मीराबाई ने स्वप्न में पहनी। प्रत्यक्ष रूप से मीराबाई के अंग पर वो दर्शन हो रही थी। प्रसंग सुनते हैं हम लोग मीराबाई के चरित्र में। तो मन से कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, गिरिराज जी परिक्रमा कर आया, मैं तो ये कर आया, वो तो वो कहीं ना कहीं आपके प्रत्यक्ष शरीर में घटेगा, तो ही माना जाएगा कि आप मानसी में हो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक कटोरा छाछ पीते थे बस। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो बिल्कुल। एक कटोरा छाछ पीते थे। एक बार उनको अपच हो गया, तो जैसे ही उनको अपच हुई, उनके मित्र थे, उनके सखा थे गोसाई श्री विठलनाथ जी। गोसाई श्री विठलनाथ जी, कैमरा वाले भैया आप नेक देर बैठ जाओ, बस जब कीर्तन बजाओ ना खूब सबन के मुंह पे घुमाइयो, यूं ले आई हूं मेरे पास, मैं खिंचवाऊंगा नेक मैं क्योंकि फिर मेरा वो हो जाता है। एक जगह बस थोड़ी बैठ जाए। क्या बता रहा था मैं, कहाँ था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हैं? हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को अपच हो गया, तो उनके मित्र थे गोसाई श्री विठलनाथ जी। उनको जब ये बात पता चली कि राधा कुंड के रघुनाथ दास गोस्वामी का पेट खराब हो गया, तो वो बोले हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले वो छाछ के अलावा कुछ खाते पीते ही नहीं है, तो उनका पेट खराब कैसे हो गया? तुरंत वो राधा कुंड गए, देखा तो बिस्तर पर रघुनाथ दास गोस्वामी थे और वहां एक सेवक कुछ चिकित्सा कर रहा था। तो चिकित्सक को बाहर भेजा, गोसाई जी ने अंदर से किवाड़ लगाई और रघुनाथ दास जी से बोले क्यों, पेट खराब कैसे हुआ? क्या बताऊं आपको? बोले कि सबको तो बताते हो कि तुम छाछ पीते हो, कहीं ऐसा तो नहीं गुपचुप माल उड़ाए जा रहे हो भीतर? कहीं ऐसा तो नहीं रबड़ी माल पुआ कचौड़ी समोसा सब खाए जा रहे हों?
अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर पेट खराब कैसे हुआ? छाछ से पेट तो खराब नहीं होता, क्या हुआ? चल सही सही बताओ। रघुनाथ दास गोस्वामी के नेत्र सजल हो गए। बोले मैं क्या बताऊं, मैं मानसी में गया था तो मानसी में गिरिराज जी की तलेटी पर श्री प्रिया प्रियतम बैठे थे और किसी भक्त ने 56 भोग पधराया था। जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो श्री प्रिया जी बोली इधर आओ, और मैं जैसे ही पहुंचा तो बोली मुंह खोलो, और मैंने मुंह खोला तो मुझे लड्डू खवाए, मुझे कचौड़ी खिलाई, पूरी। मैंने मना भी किया कि मैं ज्यादा पाता नहीं हूं, तो ठाकुर जी बोले हमारो अधराम रहते कैसे नहीं पावे को पा। बोले उसके बाद बोले खूब सारी सामग्री मुझे पवा दी, और फिर ये नंद नंदन बड़े उद्यमी हैं, इनने कहा कियो। बोले पहले तो दूध की सामग्री पवा दी और वहां के बाद दही खवा दी, सो पेट में जाके दही फट गई। मानसी में लीला हुई पर प्रत्यक्ष में पेट खराब हो गया। ये सुनते ही गोसाई जी ने हृदय से लगा लिया। बोले कि आप सच्चे भक्त हो। क्यों? आप मन में जो चिंतन करते हो, मन में जिस लीला का अनुसंधान करते हो, जिस लीला का स्मरण करते हो, वो प्रत्यक्ष शरीर में होने लगती है। ये मानसी का असली स्वरूप। और मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने आज भी हमारे वृंदावन के ही संतों में से एक संत हैं, उनको देखा है। भरी दिसंबर के जाड़े में कोहरा पड़ रहा है और पसीना चुचारा था उनके मुखमंडल से। क्यों? क्योंकि मानसी में किसी उष्ण काल की लीला का उन्होंने अनुभव किया था। और मैंने पूछा महाराज जी से कि महाराज जी क्या लीला थी? तो बोले प्रिया जी को आम खावे को मन हैरो, तो श्री ठाकुर जी बोले आम तो गर्मी में आमेंगे, सर्दी में कहां लाऊं? तो बोले गर्मी लाओ। तो श्री ठाकुर जी ने उष्ण काल की ऋतु को आमंत्रित किया। तो उष्ण काल में ठाकुर जी आम तोड़वे के गए तो मोए संग ले गए। बोले तो बोले पेड़ पे स्वयं नहीं चढ़े, मोए चढ़ा दिए। बोले तू तोड़ के दे। तो बोले मैं ऊपर पेड़ पे चढ़वे में इतना श्रमित है गयो, इतना थक गयो, धूप ऊपर से पड़ रही, आम तोड़ तोड़ के नीचे दे रो, सो वही से पसीना आए। तो प्रत्यक्ष महाराज जी को पसीने आने लगे। ये मानसी सेवा, ये तो हमने अनुभव किया। हम और आप कितने दूर हैं ना। अभी कभी मैं ऐसे किसी महापुरुष को देख लेता हूं ना, तो मुझे ये मन में चिंता होने लगती है, हम कितने दूर हैं अभी ठाकुर जी से। हम कहां हैं इस स्थिति में, हम कहां हैं ऐसे भावों में। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि मैं विश्वास दिलाती हूं कि मेरी सन्निधि अगर तुमने ग्रहण कर ली, भागवत जी कह रही हैं, तो परम धर्म रूपी बीजारोपण मैं तुम्हारे चित्त में कर दूंगी, जिससे मानसी प्रवृत्त हो जाएगी। आप जयपुर में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके, स्विट्जरलैंड में बैठ करके, आप वहीं बैठ करके चिंतन करो मानसी का। जैसा चिंतन करोगे वैसे भाव प्रकट होने लग जाएंगे। बहुत दूर हैं हम ठाकुर जी से। हम कथा सुन रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, सब ठीक है, हम यहीं तक सीमित है, इससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। बढ़ना है। मानसी की स्थिति, ऐसी भावनाओं की स्थिति में प्रवृत्त होना है। कई हमारे बालक आते हैं, आज एक शिष्य बालक आया, बोले आप स्वप्न में ऐसे दिखे, आप उस भाव में ये दिखे। मुझे मन में अच्छा तो लगता है कि चलो ये मानसी इनकी थोड़ी तो बनती है, पर ये मानसी और प्रवृत्त इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी हमने सुने हुए गुरु वचनों को अभी पूर्णता रूप से पालन किया नहीं, इसीलिए मानसी की उस स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं। अंगद जी महाराज का प्रसंग सुना है? श्री अंगद जी महाराज कथा मैंने सुनाई है उनकी कई बार। उनके कथा में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है कि अंगद जी अपनी पत्नी के साथ कथा सुनते थे, और कथा सुनते सुनते दोनों पति पत्नी के मन में आया कि हम एक बार जगन्नाथपुरी जाएंगे और श्री जगन्नाथ जी को कुछ भेंट करके आएंगे। देने को तो कुछ नहीं है हमारे पास, पर कुछ तो दे के आएंगे। तो अंगद जी बोले मैं क्या, कोई वस्तु ऐसी है जो हम जगन्नाथ जी को दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है। तो अंगद जी जो थे वो एक राजा के यहाँ पर महामंत्री थे। तो राजा ने एक नगरी पर चढ़ाई की, राजा स्वयं नहीं गया, महामंत्री अंगद जी को भेज दिया।
उस नगरी पर विजय प्राप्त करके तो सारा वहां का धन लेकर के आ रहे थे वापस। तो धन जब बैलगाड़ियों में रखवा रहे थे तब एक मणि के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी। तो अंगद जी महाराज ने सोचा इतना सारा धन तो राजा के पास जा रहा है, ये मणि अगर ये मैं जगन्नाथ जी को अर्पित कर दूं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने चोरी की, राजा का नियम था जितना धन आप जीत के लाए हो उस धन में से सैनिकों को वो कुछ कुछ देता था, और मंत्री महामंत्रियों को तो जो वो मांगते थे वो दे देता था। तो इन्होंने ये विचार किया कि राजा से मांगना ही है मुझे, तो मैं इस मणि को मांग लूंगा। लेकिन अब कब ये राजा इसको तहखाने को खोलेगा, कब सबके सामने बोलेगा कि मांगो, तब तक बहुत समय होगा। मेरा 2-4 दिन में जगन्नाथपुरी जाने का नियम है, तो मैं इस मणि को अपने पास रख लेता हूं। मणि उन्होंने अपनी पगड़ी में छुपा ली। राजा को किसी ने जाकर के इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया कि देखो इन्होंने मणि छुपा करके चोरी की है। राजा ने उनको मरवाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं मरे, बंदी बना लिया, सैनिक पीछे छोड़ दिए। मणि कहाँ है, मणि बताओ। सैनिक जब पकड़ के ले जा रहे थे उन्होंने कहा मैं मणि दे दूंगा लेकिन मैं एक लीला करना चाहता हूं। बोले क्या? इस सरोवर में मुझे स्नान करने का अधिकार दो। बोले उसके बाद मणि दे दोगे? बोले हाँ दे दूंगा। जैसे सरोवर में गए अपनी पगड़ी से मणि निकाली और सैनिकों को दिखाई, ये रही मणि। और हे महाप्रभु जगन्नाथ, ये आपके लिए मैंने चुनी थी, ये आपको ही अर्पित होनी चाहिए। आप तो हजारों किलोमीटर दूर हो पर आपकी व्यापकता सर्वत्र है, तो कृपा कर इस सरोवर से ही मणि को स्वीकार करो। जैसे ही सरोवर में छोड़ा, गोताखोरों ने खूब गोते लगाए लेकिन मणि नहीं मिली। पूरा जल निकलवा दिया सरोवर से, खुदाई करवा दी राजा ने, फिर भी मणि नहीं मिली। अंगद जी से पूछा, हम तुझे पूछ रहे हैं, तेरे प्राण हरण कर लेंगे, मणि कहां है बता दे। अंगद जी महाराज बोले मैं कह रहा हूं वो जगन्नाथ जी के पास, वो जगन्नाथपुरी हजारों किलोमीटर है यहां से। बोले हम हजारों किलोमीटर दूर हैं पर जगन्नाथ जी तो यत्र तत्र सर्वत्र हैं। मैंने जल में छोड़ी, महाप्रभु जी ने स्वीकार कर ली। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां बांध करके जगन्नाथपुरी लेकर के गए और बोले अगर महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास मणि नहीं मिली तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे हम। जैसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के सन्मुख पहुंचे, कपाट खुलते ही क्या देखते हैं कि वही मणि महाप्रभु जी के तिलक के ऊपर यहां विराजमान थी, श्री जगन्नाथ जी ने धारण कर रखी थी। पुजारियों से पूछा ये मणि यहां कौन दे करके गया? तो बोले पता नहीं, रात्रि में मंदिर बंद करके हम लोग सोए, सुबह जब उठे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी का श्रृंगार जहां रखा रहता है उसी पेटी के ऊपर रखी थी, और हमें लगा कि पुरानी मणि कहीं की होगी। राजा भी देख करके चकित रह गया कि ये मणि हजारों किलोमीटर दूर जल में डाल दी थी, यहां कैसे आ गई? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने स्वीकार की। ये सारे चमत्कार नहीं है बंधुओं, ये सब मन की स्थिति है। जब मन की स्थिति ऐसी प्रगाढ़ हो जाती है तो पुरी दूर नहीं है, द्वारिका दूर नहीं है, बद्रीनाथ दूर नहीं है, सारे तीर्थ धाम आपके इर्द गिर्द ही संगे ही चलते हैं। राधा रमन जी संगे ही चलते हैं, राधा वल्लभ जी संगे ही घूमते हैं, श्री बिहारी जी कंधा पे बैठ के ही रहते हैं। जब जिसे चाहो, जिसका आवाहन करो, उसी का अनुभव होने लगता है। ऐसी पवित्र देह, ऐसी पवित्र मानसिक स्थिति, ऐसी पवित्र बौद्धिक स्थिति बनाने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में है, यदि कोई पालन करे तो। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति जो अग्रसित करे वो भागवत की कथा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बोले क्या? निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष को मत आने दीजिएगा। ईर्ष्या, किसी की अच्छाई के प्रति, किसी के रूप के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी के वैभव के प्रति कभी ईर्ष्या मत कीजिएगा। और एक बात बताऊं बंधुओं, भजन का प्रमाण दुनिया को बताने के लिए हम तिलक लगाते हैं, हम शिखा रखते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, धोती पहनते हैं, ताकि दुनिया को पता चले कि हम भक्त हैं। पर खुद से पूछिए, आप भक्त हो? खुद को प्रमाण देने के लिए एक ही उपाय है
जिस दिन ईर्ष्या चित्त से नष्ट हो जाए, समझ जाना कि अब ठाकुर जी ने आपको भक्त रूप में स्वीकार कर लिया। आज भी कथा से बाहर निकलते किसी को देख करके मन में आता है, बड़ा इतरा रहा है तो कुछ ज्यादा सुंदर नहीं है, इसकी सुंदरता थोड़ी कम होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा कमा रहा है, इसकी कमाई कम होनी चाहिए, इसके बच्चे ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, कम होना चाहिए। ये सब ईर्ष्या के दोष यदि उत्पन्न हो रहे हैं तो आपका भजन रत्ती भर भी ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। काम बढ़ रहा है चित्त में, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, आदि आदि सब भावनाएं बढ़ रही हैं। सबकी मूल जड़ ईर्ष्या ही है। अगर ईर्ष्या चित्त में है तो सब बढ़ेंगे, और ईर्ष्या निकल गई तो सब घट जाएंगे। ईर्ष्या दोष को मत बढ़ने दीजिए चित्त में।